आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम ठीक हो जाएंगे। ये जुमले और ये ख्वाहिश उन बच्चों की है जो इंडस अस्पताल के ज़ेर असर चलने वाले एक स्कूल में ज़ेर तालीम हैं, पढ़ते हैं। ये बच्चे कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं, मगर इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह उन्हें ज़िंदगी मिलेगी, अपनी तालीम और सीखने के मराहिल तय कर रहे हैं, इस अमल को जारी रखे हुए हैं। इंडस अस्पताल अपनी निगरानी में सितारे नामी स्कूल को 2018 से रन कर रहा है, जो मूज़ी अमराज के सबब स्कूल जाने से कासिर और बीमार बच्चों को तालीम देता है। बिल्कुल, और ऐसे बीमार बच्चों को कोई भी प्राइवेट स्कूल एडमिशन नहीं देता, इसलिए यहाँ इन बच्चों को तालीम दी जाती है। हमारे साथ फरियाल कामरान मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। ये एक बड़ा ज़बरदस्त जो कि कप केक गर्ल के नाम से भी मशहूर है। जी जी जी। तो ये कैंसर जैसा मर्ज़ है, बच्चे बीमार हैं, स्कूल भी हॉस्पिटल में, ये कैसे, क्या ख्याल आया ये? एक्चुअली ये ऑलरेडी एक इनिशिएटिव इंडस का चल रहा था वहाँ पर, और मैं क्योंकि इंडस से 3 साल से वॉलंटियर कर रही थी, तो मैं उस स्कूल में आती जाती थी एज अ वॉलंटियर। आई यूज़ टू सी चिल्ड्रन कमिंग कि वो उस जगह पर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर अपनी कीमो लगवाते हैं, फिर ओपीडीज होती है और फिर वो घर चले जाते हैं। सो वन डे आई आस्क्ड देम कि भाई ये क्या यहाँ पर हो रहा है। दे टॉक्ड अबाउट कि ये इनिशिएटिव हमने 5 साल पहले लिया था एक डॉक्टर शामिल ने, और वो चाहते थे कि ये जो बच्चे हैं प्रोलॉन्ग्ड इलनेस पर हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको हम हॉस्पिटल में ही एजुकेशन की फैसिलिटी दे दें, सो दैट दे डोंट फील लेफ्ट आउट। यू नो, कई साल तक बच्चों की तालीम छूट जाती है। तो फिर उन्होंने उस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था ओरिजिनली, एंड उन्होंने अपने कोलैबोरेट किया शाह विलायत स्कूल के साथ, जिन्होंने उनको करिकुलम प्रोवाइड किया और प्रॉपर एजुकेशन बुक्स और सारी चीज़ें हुई। अब ये बच्चे जब तक उस इलनेस से गुजर रहे होते हैं हमारे पास पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद जब ये ट्रीट हो जाते हैं, उसके बाद इनके एडमिशन्स प्राइवेट स्कूल्स में हो जाते हैं। अच्छा, वो भी आप लोग करवाते हैं या फिर वो पेरेंट्स ही करवाते हैं? वो इट डिपेंड्स, हमारी सोच के थ्रू भी हो जाता है और वैसे भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं पढ़ने के अंदर, तो दे गेट एडमिशन एनीवेयर। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ? अभी हमारे पास बैच है 32 स्टूडेंट्स का। अच्छा, हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि चूंकि ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो कि ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, और वो ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है। कीमो एक बहुत सख्त किस्म का इलाज है क्योंकि जिससे इंसान गुजरता है। तो मुझे ये बताइएगा कि आप लोग इसके साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ पे, उनकी काउंसलिंग, इस हवाले से भी काम कर रहे हैं? जी जी, इंडस का पूरा एक डिपार्टमेंट है, साइको सोशल डिपार्टमेंट है, जो बच्चों की मेंटल हेल्थ और पेरेंट्स के साथ भी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि पूरे घर को, एक मैं कहती हूँ कि कैंसर अगर एक बच्चे को है तो इसका मतलब बच्चे को नहीं, उसके पूरे घर को, उसके माँ बाप को भी है, सबको है, बिकॉज द एंटायर फैमिली इज़ अफेक्टेड। तो इंडस में प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है जो उनके बच्चों की मेंटल हेल्थ पे और पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ पे काम करता है। तो बच्चों का कितना ये देखें, मर्ज़ है किसी भी तरह का, बच्चों को तो ज़ुकाम हो जाए तो वो इतना डिस्टर्ब होते हैं, घर वाले अलग से। लेकिन इस स्कूल के इनिशिएटिव से जब बच्चे स्कूल में होते हैं, कलरिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं और चीज़ों में बड़े इन्वॉल्व होते हैं। कितना उनके मर्ज़ पर और यहाँ चीज़ों में बच्चों की बेहतरी हुई है? बहुत बेहतरी होती है। 80% कैंसर इज़ क्योरेबल इन चिल्ड्रन इफ़ डायग्नोज्ड ऑन टाइम, ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं, एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, स्कूल भी चल रहा है, तो बच्चे की विल पावर और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो जब विल पावर मजबूत होती है तो आप किसी भी बीमारी को डिफीट कर सकते हो। अच्छा, अभी जो आप लोगों के पास स्टाफ है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, 32 बच्चे आपने बताए हैं ना, तो इस बैच को पढ़ाने के लिए टीचर्स कितने हैं? क्या वो डॉक्टर्स हैं या फिर वो नॉर्मली टीचर्स हैं? क्या नहीं, हमारे टीचर्स हैं और साइको सोशल की टीम है जो मिल के करती है वहाँ पर स्कूल पर। तो हर चीज़ का, हर पहलू को देखा जाता है बच्चे के, और बच्चे के हिसाब से हम पढ़ाते हैं। बच्चे का कभी मूड नहीं हो रहा है क्योंकि उसको कीमो लगवानी है या वो अपना कैनुला लगवा कर आया है, तो हम उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हैं कि चलो आज हम 1 घंटे बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, 2 घंटे बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, लेट्स प्ले समथिंग, यू नो, गेट टू हिज मूड। वी डोंट प्रेशराइज द चाइल्ड कि आपने पढ़ना। तो हमारी सारी टीचर्स ट्रेंड हैं इस चीज़ के लिए। सही। अच्छा फरियाल, आप इसके अलावा भी और बहुत कुछ कर रही हैं, मैं चाहूँगी थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइएगा, आप क्या क्या कर रहे हैं? I am currently running 4 programs in Karachi. One of them is in lunch initiative. हम कहते हैं कि एक भूखा बच्चा पढ़ नहीं सकता, तो अगर हर गवर्नमेंट स्कूल और स्ट्रीट स्कूल के अंदर लंच की फैसिलिटी, फ्री लंच की फैसिलिटी बच्चों को दी जाए तो उससे बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो आई स्टार्टेड, माई फर्स्ट इनिशिएटिव वाज लंच इनिशिएटिव, फिर उसके बाद वी डू अनदर इनिशिएटिव विच इज़ अ मिलियन स्माइल कैंपेन। ऐसा वो काम करते हैं जिससे बच्चे के चेहरे पे खुशी आए, मुस्कुराहट आए। थ्रू दिस प्रोग्राम वी बिलीव दैट हैप्पीनेस इज़ अ पावरफुल हीलर। तो वो आप कैसे हैप्पीनेस देते हैं? हम ऐसे हैप्पीनेस देते हैं, जैसे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इंसिडेंट ये था कि मैं एक बेकरी में कपकेक्स खरीद रही थी और एक बच्चा शीशे से मुस्तकिल मुझे देखे जा रहा था।
तो मैं बाहर आई, उसमें से एक कपकेक मैंने उसको पकड़ा दिया, तो उसने वो कपकेक खाया नहीं, वो देखता रहा, और वो बहुत कलरफुल कपकेक था। ही टुक आउट हिज फिंगर और उसने वो फ्रॉस्टिंग चखी, और जब वो जायका उसकी ज़बान पे गया, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई वो मैं भूल नहीं सकती। ठीक है, वो मुस्कुराया मेरी तरफ देख के, उसने दोबारा से उंगली से वही फ्रॉस्टिंग चाटी, और मैं उसको देख रही थी। देन आफ्टर लाइक अ 2 मिनट आई आस्क्ड हिम प्लीज़ ईट, मतलब आप खाएं इसको, और ऐसे खाते हैं। तो उसने इशारा किया अपनी फैमिली की तरफ, एंड ही टुक दैट कपकेक लाइक दिस अक्रॉस द रोड, जहाँ पे उसकी पूरी फैमिली बैठी थी। वो एक कपकेक पूरी फैमिली ने खाया, और वो फैमिली ने बहुत इन्जॉय किया। मतलब आई डोंट से कि मैं सबको पढ़ा सकती हूँ, सबको इलाज दे सकती हूँ, बट मैं अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक मैं खुशी तो ज़रूर दे सकती हूँ एक बच्चे के चेहरे पे। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दिस। तो मुझे लगा ये कपकेक्स एक बहुत हैप्पीनेस वाली चीज़ है। प्रॉबली उस बच्चे की ज़िंदगी में वो मोमेंट बहुत स्पेशल होगा कि मैंने ये चीज़ खाई है, और उसको जो वो खुशी है वो उम्मीद देगी आगे बढ़ने के लिए। That's what we believe. That's how we start the Million Smile campaign. इसके अलावा हम हर रमज़ान लियारी के अंदर 300 बच्चों की अफ्तार लगाते हैं। वो भी इस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हुआ कि लोग कहते हैं कि बच्चों के तो रोज़े नहीं होते, आप उनको अफ्तार क्यों खिलाती हैं? बड़े बड़े आपने रोडों पे देखा होगा, बड़ों की अफ्तार लगती, बच्चों की तो कोई नहीं लगाता। हमारा मानना ये है कि हम अगर बचपन में रोज़े नहीं भी रखते थे, अफ्तार हमें चाहिए होती थी, चाट हमें भी चाहिए होती थी, हाँ पकोड़े हम भी खाते थे। तो हाउ कैन यू से दैट रोज़ा इसका और हम बच्चों का नहीं? तो हमने गली चुनी लियारी के अंदर, और विद कम्युनिटी सपोर्ट हमने कहा हम सिर्फ बच्चों की लगाएंगे। बड़े खुद अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो अपनी अफ्तार खुद अरेंज कर सकते हैं कमा के खा के, बट हम बच्चों को वो खुशी देंगे, वो रमज़ान की फील देंगे, कार्निवल देंगे। जितने मेरे रिसोर्सेज, जितनी मेरी स्ट्रेंथ थी, हमने वहाँ पर अफ्तार लगानी शुरू करी। उस इनिशिएटिव को भी हमारे 2 साल हो गए। फिर तीसरा हमारा इंडस के सितारे स्कूल, जो कि 6 महीने पहले हमने अपनी अंडर केयर लिया, जो कि इंडस का ही इनिशिएटिव था, और हमने कहा अब हम इस स्कूल को संभालेंगे। तो अब इंडस के कपकेक्स भी खा लेते हैं? नहीं, कपकेक्स वो जो बच्चे हैं हमारे जो पीठ से हाँ, वो भी खा लेते हैं। सारी चीज़ें में स्माइल जो है पढ़ने से लेकर तो खाने तक सारी। हम आज एजुकेशन डे के हवाले से बात करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है, रियासत की तो जिम्मेदारी पहले पर ऐसे जैसे आप लोग कर रहे हैं, कैसे लोग कर सकते हैं कि इन बच्चों को कम से कम पढ़ाएं? इसमें हाँ मैसेज साथ अपना ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी रिसेंटली मैंने एक रेनोवेट किया स्कूल मच्छर कॉलोनी के अंदर। अच्छा। मच्छर कॉलोनी का स्कूल एक लड़के ने रिसेंटली अडॉप्ट किया था। वो TCF अलमनाई था, पढ़ा लिखा बच्चा था, और उसने जब अपना काम शेयर किया तो मुझे लगा मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड, एंड हाउ कैन आई गिव दैट सपोर्ट एंड पुश टू हिम, वी कैन डू दैट टू। तो हमने क्या किया, हमने कहा तुम पढ़ा लो, हम इसको पूरा रेनोवेट तुम्हें करके देते हैं। तो हमने उसको रिन्यू करके दिया, वो गवर्नमेंट स्कूल। अब उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गई। अब हमारा एक पढ़ा लिखा लड़का मच्छर कॉलोनी के अंदर 200 बच्चों को पढ़ा रहा है। दैट इज़ वन वे टू डू इट। अगर आपका ताल्लुक नहीं है एजुकेशन सेक्टर से या किसी और का नहीं है, आप ऐसे लोगों को ढूंढे जो कम्युनिटीज़ में काम करें और बहुत अच्छा काम करें, और उनको अपलिफ्ट और पुश करें। इन वेरियस वेज यू कैन डू इट। तो एक तो तरीका ये हो गया, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हुकूमत का काम है, क्योंकि 200 बच्चे अगर हम उस मच्छर कॉलोनी पढ़ा रहे तो 300 बच्चे बाहर वेटिंग लाइन में खड़े होते हैं कि हमें स्कूल कहाँ मिलेगा। तो हुकूमत को पकड़ने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि ये एजुकेशन पे काम करे। एजुकेशन सच एन एमरजेंसी इन आवर कंट्री। हम इसके बारे में सोचते नहीं है, बट ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है कुछ सालों के अंदर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। और जहाँ तक आपके मैसेज की बात है, रिसेंटली यस्टरडे आई सॉ समथिंग, समबडी सेड के जेनरोसिटी शुड बी लाइक कोविड। आप, मुझे लगा, आपको लगा, उनको लगा, तो मैं यही चाहूँगी आज मेरी बात सुन के जो भी बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं, दे गेट इंस्पायर्ड समहाउ। और जेनरोसिटी और काइंडनेस जो है ना, बहुत आसान चीज़ है, उसको मुश्किल नहीं बनाए। मैंने अगर कपकेक से मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, तो आप भी अपने गली मोहल्ले किसी भी चीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन इंस्पायर पीपल। तो जेनरोसिटी शुड बी इन्फेक्शियस। एक आपको इन्फेक्शन लगा, आपको इन्फेक्शन लगा, और सब अच्छा काम करने लग गए। तो दैट्स हाउ इट शुड बी डन। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात आपने की है। थैंक यू सो मच परियाल फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।